जब आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते हैं तो अक्सर मन में एक प्रश्न उठता है कि क्या पूरा सिलेबस तैयार करें और या कुछ सेलेक्टिव स्टडी से भी काम चल जाएगा। नो डाउट सिविल सेवा परीक्षा यूपीएससी का हो या आप स्टेट पीसीएस दे रहे हों, सिलेबस काफ़ी बड़ा है। स्पेशली यूपीएससी और यूपी पीसीएस में तो काफ़ी विस्तृत सिलेबस है। आरएएस का भी या ज़्यादातर स्टेट का भी अब सिलेबस बहुत व्यापक हो गया है। प्री, मेंस, इंटरव्यू, प्री में जीएस, सी सेट, मेंस में 9 पेपर, जीएस, एसए, क्वालिफाइंग पेपर, हिंदी, इंग्लिश, ऑप्शनल, और इंटरव्यू तो दुनिया का कुछ भी। जीएस में आए तो फिर उसमें हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी, पॉलिटी, दुनिया भर की चीज़ें। तो नो डाउट सिलेबस बहुत विस्तृत और व्यापक है। ऐसी स्थिति में कई बार मन में ये प्रश्न उठना भी उतना ही स्वाभाविक है कि हमें ये पूरा सिलेबस पढ़ना होगा, क्या कुछ इसमें गैस कर लें, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, कुछ सेलेक्टिव स्टडी कर लें और उससे हमारा काम चल जाएगा। अक्सर ग्रेजुएशन में और स्पेशली जब हम बीए करते हैं तो वहाँ इस तरह की अप्रोच चल भी जाती है जो हम लोगों के देश का एजुकेशन सिस्टम अब तक रहा है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल की पढ़ाई, 20 क्वेश्चन पढ़ के गए, 10 क्वेश्चन उसमें से फंस जाएंगे, जैसा पढ़ के गए वैसे ही आ जाएंगे, 5 लिख आएंगे, इजीली 60-65% नंबर मिल जाएंगे, डिग्री मिल जाएगी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की। उस वजह से भी कई बार यहाँ आके लगता है कि क्या वो फॉर्मूला यहाँ भी फिट हो जाएगा। हिस्ट्री पढ़ लें, पॉलिटी छोड़ दें, पॉलिटी पढ़ लें, ज्योग्राफी छोड़ दें, या हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लें, एंशिएंट छोड़ दें, मिडाइवल छोड़ दें, वर्ल्ड हिस्ट्री में यूरोप का इतिहास पढ़ लें, अमेरिका छोड़ दें। तो कई लेवल पे ये दिमाग चलता है कि क्या ऐसा करके हम सेलेक्ट हो सकते हैं। तो मेरा पहले दिन से यही जवाब है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। सिलेबस डिसाइड करना यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का काम है और आपका काम है उस डिसाइड किए गए सिलेबस को पूरी ईमानदारी से तैयार करना। सिलेबस डिसाइड करना जिसका काम है वो उसने किया, आप उसके काम में अड़ंगा नहीं लगाएं, टांग नहीं अड़ाएं। आपका काम है उस सिलेबस की तैयारी, आप अपना काम करें। समय लगेगा तो आईएएस भी बनेंगे। आईएएस बनना, आईपीएस बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है कि महीने 2-4 महीने कुछ 10-20-50 क्वेश्चन तैयार करे, परीक्षा देने पहुंच गए और बन गए आईएएस। अगर इतना आसान होता तो हर जिले के हर गली मोहल्ले में 2-4 आईएएस आईपीएस के बोर्ड लगे दिख जाते, घूम रहे होते, लल्लू सिंह आईएएस और पप्पू सिंह आईपीएस के। लेकिन एक जिले में एक ही आईएएस और एक ही आईपीएस होता है। तो जब पद का उतना महत्व है, उतनी गरिमा है, तो उस पद तक पहुंचने की यात्रा भी उतनी ही गरिमापूर्ण होनी चाहिए। 10-20-50 क्वेश्चन या कुछ 20-30% सिलेबस पढ़ के हम उस पद तक पहुंचने का सपना ना देखें, यही बेहतर है हम सबके लिए। समय लगेगा, मैंने पहले वीडियो में बताया है आपको कि लगभग 2 साल का हमें एक समय लेके चलना होगा। जब हम पूरा सिलेबस तैयार कर लेंगे, और मुझे नहीं लगता कि ये 2 साल का समय कोई बहुत ज़्यादा समय है अगर आईएएस बनने का सपना देख रहे हैं तो। अगर 2 की जगह 3 साल भी लग जाए तो कोई बुराई नहीं है। 20 साल की उम्र तक केवल एक डिग्री ली है, 20 साल एक डिग्री लेने में निकल गए, अब अगले 2 साल अगर आईएएस बनने में निकल जाए तो सौदा घाटे का नहीं है, ये फ़ायदे का सौदा है। सेलेक्टिव स्टडी आप करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि जो आप पढ़ेंगे वहीं से प्रश्न आएगा। पहली बात तो हो ही नहीं सकता।
प्रीलिम्स में जीएस में 100 प्रश्न आएंगे, आप हिस्ट्री पढ़ जाएं साइंस नहीं पढ़ें, क्या केवल हिस्ट्री पढ़ के आप प्री पास हो जाएं? कभी नहीं। साइंस पढ़ जाएं हिस्ट्री नहीं पढ़ें, कभी हो ही नहीं सकता कि आप पास हो जाएं। अक्सर ऐसी स्थिति बनेगी कि जो हिस्ट्री या सोशल साइंस से बीए एमए करके उन्हें लगेगा साइंस समझ में नहीं आ रही, छोड़ देते हैं। साइंस वालों को लग सकता है कि हम हिस्ट्री के फैक्ट याद नहीं हो रहे, छोड़ सकते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं। प्रयास करेंगे तो साइंस वाले हिस्ट्री पे भी पकड़ बना लेंगे और हिस्ट्री वालों को फिजिक्स केमिस्ट्री भी उतनी समझ में जरूर आ जाएगी कि वो प्रीलिम्स पास हो जाए। असंभव कुछ भी नहीं होता, हाँ प्रयास करने की देरी होती है। जो आप पढ़ के जाएंगे कोई गारंटी नहीं होती कि उससे प्रश्न आएगा, वो चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। कुछ पढ़ेंगे कुछ छोड़ेंगे, पढ़े हुए में से प्रश्न आ भी जाएगा तब भी बहुत अच्छा आंसर आप नहीं लिख पाएंगे। आपने रणनीति बनाई कि पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, हिस्ट्री छोड़ देते हैं। पॉलिटी में आपने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा, लेकिन आपको समय के इतिहास की जानकारी ही नहीं है, कभी आप रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों को ना समझ पाएंगे ना उनको जस्टिफाई कर पाएंगे कि वो प्रावधान क्यों आए थे। तो इसलिए बेहतर है कि पूरे सिलेबस को पूरे मनोयोग से तैयार करें। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उतना समय लगना जेन्युइन है, जस्टिफिकेबल है, जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं और जिस पद तक पहुंचने वाले हैं उसके लिए।